राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या कभी आपको लगा है कि भगवान ने आपको ही चुन लिया है दुख देने के लिए? सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक सब बिखर गया, रिश्ते टूट गए, पैसे रुक गए, लोग बदल गए और आप सोचते रह गए मेरे साथी क्यों? अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, आपको बना रहे हैं। सच ये है कि कच्ची मिट्टी को आकार देने से पहले गूंथा जाता है, सोने को चमकाने से पहले आग में तपाया जाता है और इंसान को बड़ा बनाने से पहले हालात उसे झकझोरते हैं। भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका सहारा छीन लेते हैं, ताकि वो लोगों पर नहीं, खुद पर और प्रभु पर भरोसा करना सीखे। आपने देखा होगा, जब सब साथ होते हैं तब इंसान साधारण रहता है, लेकिन जब सब छोड़ देते हैं तब असली ताकत बाहर आती है। आपका टूटना असफलता नहीं है, ये आपके पुराने रूप का अंत है और हर अंत एक नए रूप की शुरुआत होता है। जब भगवान आपको तोड़ते हैं, वो आपके अहंकार को तोड़ते हैं, आपकी गलत धारणाओं को तोड़ते हैं, आपके झूठे भरोसे को तोड़ते हैं, ताकि जो बचे वो असली आप हो। कभी ध्यान दिया है, सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जिन्होंने सबसे गहरे दर्द झेले होते हैं। जो इंसान कभी नहीं टूटा वो गहराई नहीं समझता, वो विनम्रता नहीं समझता, वो धैर्य नहीं समझता, लेकिन जिसे जीवन ने तोड़ा है वो दूसरों का दर्द भी समझता है। वो निर्णय सोच समझ कर लेता है, वो छोटी चीजों के लिए शिकायत नहीं करता। भगवान आपको इसलिए नहीं तोड़ते कि आप हार मान लें, वो इसीलिए तोड़ते हैं कि आप सीमाएं तोड़ दें। आप अभी जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो आपको कमजोर नहीं कर रहा, वो आपको उस स्तर तक ले जा रहा है जहां सामान्य लोग नहीं पहुंच पाते। जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान दो काम करता है, या तो टूट कर बैठ जाता है या खड़ा होकर खुद को नया बनाता है। और भगवान हमेशा दूसरे रास्ते वालों के साथ खड़े होते हैं। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी बहुत आसान होती तो आप उतने ही साधारण रहते। संघर्ष ही आपको असाधारण बनाता है। आज जो दर्द है कल वही आपकी ताकत बनेगा। आज जो असफलता है कल वही आपकी कहानी बनेगी। आज जो आंसू हैं कल वही आपका आत्मविश्वास बनेंगे। जब भगवान आपको तोड़ते हैं तो वो आपका अहंकार तोड़ते हैं। वो आपको ये सिखाते हैं तुम सब कुछ अपने दम पर नहीं हो, और ये समझ लेना कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता है। क्योंकि असली ताकत वही है जो झुकना जानती है। और एक और गहरी बात, तोड़ने की प्रक्रिया में आप अकेले महसूस करते हो, लेकिन सच्चाई ये है, यही वो समय है जब आपका चरित्र बन रहा होता है। जब कोई साथ नहीं देता तब आपका आत्मविश्वास बनता है। जब कोई समझ नहीं पाता तब आपकी समझ गहरी होती है। जब सब छिन जाता है तब आपका विश्वास मजबूत होता है। आप अभी सोच रहे होंगे ये कब तक चलेगा, लेकिन याद रखिए, भगवान आपको जितना तोड़ते हैं उतना ही संभालने की क्षमता भी देते हैं। वो कभी आपकी सीमा से ज्यादा नहीं देते। एक दिन अचानक आपको महसूस होगा आप पहले जैसे नहीं रहे। आप जल्दी आहत नहीं होते, आप छोटी बातों पर नहीं टूटते, आपका धैर्य बढ़ गया है, आपकी नजर साफ हो गई है। यही निर्माण है। और फिर वही लोग जो कभी आपको कम समझते थे कहेंगे ये बदल गया है। हाँ, आप बदल गए हैं, क्योंकि दर्द ने आपको परिष्कृत किया है। अगर आज सब कुछ बिखरा हुआ है तो इसे अंत मत समझिए, इसे निर्माण का चरण समझिए। इमारत बनाने से पहले पुरानी जमीन तोड़ी जाती है, नई नींव डाली जाती है, फिर धीरे धीरे मंजिलें खड़ी होती हैं। शायद आपकी जिंदगी में भी नई नींव डाली जा रही है, इसीलिए धैर्य रखिए। रोना गलत नहीं है, कमजोर महसूस करना भी गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। भगवान जब तोड़ते हैं तो साथ ही संभालते भी हैं। वो आपको गिरने देते हैं लेकिन टूटकर खत्म होने नहीं देते। एक दिन आएगा जब आप मुस्कुराकर कहेंगे अगर वो दौर ना आता तो मैं आज इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए आज अपने दर्द से मत भागिए, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए और खुद से कहिए अगर भगवान मुझे तोड़ रहे हैं तो वो मुझे छोटा नहीं, बहुत बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और याद रखिए, भगवान किसी साधारण इंसान को नहीं तोड़ते, वो उसी को गढ़ते हैं जिसमें असाधारण बनने की क्षमता होती है। और सुनो, तोड़ना हमेशा विनाश नहीं होता, कभी कभी वह पुनर्जन्म होता है। जब भगवान तुम्हें तोड़ते हैं तो वो आपको खाली करते हैं, ताकि आपको बेहतर चीजों से भर सके। अगर पुरानी सोच नहीं टूटेगी तो नई समझ कैसे आएगी? अगर पुराना डर नहीं टूटेगा तो नई हिम्मत कैसे बनेगी? इसीलिए अगर आज सब बिखरा हुआ लगता है तो घबराइए मत। शायद आप निर्माण की प्रक्रिया में हैं। जैसे इमारत बनाने से पहले जमीन खोदी जाती है, वैसे ही ऊंचा बनाने से पहले इंसान को अंदर से हिलाया जाता है। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे अच्छा हुआ वो दौर आया, क्योंकि अगर वो ना आता तो आप आज इतने मजबूत नहीं होते। इसलिए आज से दर्द से भागना बंद कीजिए, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए और खुद से कहिए अगर प्रभु मुझे तोड़ रहे हैं तो वो मुझे बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सच यही है, भगवान कभी किसी को बिना कारण नहीं तोड़ते, वो उसी को तोड़ते हैं जिसे वो ऊंचा उठाने वाले होते हैं। और अब उस सच्चाई को और गहराई से समझो, जब भगवान आपको तोड़ते हैं तो सबसे पहले आपकी पहचान हिलती है। आप सोचते थे मैं यही हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, लेकिन अचानक सब बदल जाता है। नौकरी चली जाती है, रिश्ता खत्म हो जाता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, योजनाएं टूट जाती हैं और उसी पल आपकी पुरानी पहचान भी टूट जाती है। लेकिन ध्यान से देखो, यही तो जरूरी था, क्योंकि जब तक पुरानी पहचान नहीं टूटती नई ऊंचाई की शुरुआत नहीं होती। भगवान आपको इसलिए नहीं तोड़ते कि आप बिखर जाएं, वो इसलिए तोड़ते हैं कि आप सीमित सोच से बाहर निकलें। कई बार हम खुद को छोटा मानकर जी रहे होते हैं, छोटे सपने, छोटा आत्मविश्वास, छोटी सोच, और फिर एक बड़ा झटका आता है जो सब हिला देता है। वही झटका कहता है अब जागो। तोड़ना हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी टूटना ही मुक्ति होता है। अगर घड़ा कभी आग में न जाए तो वह मजबूत नहीं बनता। अगर बीज मिट्टी में दबकर न टूटे तो पेड़ नहीं बनता। आप अभी बीज की अवस्था में हो सकते हैं, अंधेरा है, दबाव है, लेकिन ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी भीतर जड़ें बन रही हैं। जब भगवान आपको तोड़ते हैं तो वो आपका अहंकार तोड़ते हैं। वो आपको ये सिखाते हैं तुम सब कुछ अपने दम पर नहीं हो, और ये समझ लेना, क्योंकि जब तक तुम आराम में हो तुम बढ़ते नहीं हो। तुमने ध्यान दिया होगा, सबसे बड़े बदलाव आराम के समय नहीं आते, वो आते हैं संकट के समय। जब सब ठीक होता है
तब इंसान बदलना नहीं चाहता, लेकिन जब सब हिल जाता है तब वह खुद को बदलने के लिए मजबूर होता है, और वही मजबूरी एक दिन ताकत बन जाती है। भगवान तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ते कि तुम अपनी कीमत भूल जाओ, वो इसलिए तोड़ते हैं कि तुम अपनी असली कीमत पहचान सको। कई बार तुम खुद को बहुत छोटा मान लेते हो, तुम्हें लगता है मैं इतना ही हूँ, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब जिंदगी तुम्हें झकझोरती है तब तुम्हारे अंदर छिपी ताकत बाहर आती है। याद रखो, जो इंसान कभी टूटा ही नहीं वो गहरा नहीं होता, उसकी समझ सतही होती है, उसका विश्वास कमजोर होता है, उसका धैर्य अधूरा होता है। लेकिन जो टूटकर भी खड़ा हो जाता है वो अडिग हो जाता है। तुम अभी जिस दर्द से गुजर रहे हो वो तुम्हें छोटा नहीं कर रहा, वो तुम्हें गहरा बना रहा है। तुम्हें सिखा रहा है कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। तुम्हें सिखा रहा है कि किस चीज के बिना जी सकते हो और किसके बिना नहीं। जब भगवान तोड़ते हैं तो वो तुम्हें अकेला भी कर देते हैं, ताकि तुम शोर से दूर हो जाओ, ताकि तुम अपनी आवाज सुन सको, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। अक्सर हम दूसरों की राय में जीते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब सब दूर हो जाते हैं तब तुम पहली बार खुद से मिलते हो, और वही मुलाकात सबसे शक्तिशाली होती है। एक और बात, तोड़ने की प्रक्रिया लंबी लग सकती है, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये दर्द खत्म ही नहीं होगा, लेकिन हर प्रक्रिया का अंत होता है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह आती ही है। भगवान तुम्हें जितना तोड़ते हैं उतना ही मजबूत भी बनाते हैं। तुम आज जितना सह पा रहे हो, पहले शायद उतना नहीं सह पाते। यही बदलाव है, यही निर्माण है। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम्हें तोड़ रहा था वही तुम्हें बना रहा था, जो तुम्हें रुला रहा था वही तुम्हें निडर बना रहा था, जो तुम्हें खाली कर रहा था वही तुम्हें भरने की तैयारी कर रहा था। इसलिए आज अगर तुम्हारी दुनिया बिखरी हुई लगती है तो खुद को याद दिलाओ, निर्माण से पहले विनाश होता है। नई इमारत से पहले पुरानी जमीन तोड़ी जाती है, नई सोच से पहले पुरानी धारणाएं गिरती हैं। तुम्हारा टूटना अंत नहीं है, ये परिवर्तन है। तुम्हारा दर्द सजा नहीं है, ये तैयारी है। तुम्हारा संघर्ष दुर्भाग्य नहीं है, ये ऊंचाई का रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं तोड़ते, वो उसी को गढ़ते हैं जिसे वो ऊंचा उठाना चाहते हैं। अगर तुम टूट रहे हो तो समझो तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा बनने की क्षमता है। इसीलिए रो सकते हो लेकिन रुकना मत, कमजोर महसूस कर सकते हो लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जब भगवान तोड़ते हैं तो अंत में वही इंसान सबसे मजबूत बनकर निकलता है। अगर आपको लगता है कि आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, अगर आपको विश्वास है कि आपका टूटना ही आपकी ताकत बनने वाला है, तो कमेंट में लिखिए, मैं टूटकर नहीं बनकर निकलूंगा। राधे राधे, जय